Hello, Bachcho. Let's see this question. If locus of midpoint of any normal chord of the parabola y square equal to 4x is x minus a equal to b upon y square plus y square upon c, where a comma b comma c belong to capital N, then a plus b plus c equal to क्लियर। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो गिवन पैराबोला है, ये बताया हमने यहाँ पर गिवन पैराबोला। ठीक है, गिवन पैराबोला जो है हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, 4x इसके साथ अगर हम यहाँ पे कंपेयर कराएं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ठीक है, ये हमारे पास जो चल रहा है गिवन पैराबोला, इसकी इक्वेशन क्या है, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसको अगर सिंपल हम कंपेयर कराएंगे, कंपेयर विद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल ए ले लेता हूँ क्योंकि स्मॉल ए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो 4ax से अगर मैं इसको कंपेयर कराऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या बन जाती है, ए की वैल्यू बन जाती है यहाँ पर सिंपल 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं किसका, नॉर्मल का, जिसका मिड पॉइंट हमको पहले से पता है। तो मिड पॉइंट इसका लोकस आपको फाइंड करना है। तो आपने क्या किया, जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए एच कोमा के। क्लियर, तो लेट मिड पॉइंट ऑफ कोड इज एच कोमा के। अगर कोड के मिड पॉइंट एच कोमा के है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कोड क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कोड होगा हमारे पास टी इक्वल टू एस वन। टी में क्या करते हैं, टी में एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन करते हैं, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन करते हैं, 2x की जगह x प्लस एक्स वन करते हैं, 2y की जगह y प्लस वाई वन करते हैं, और s1 के लिए क्या करते हैं, जो पॉइंट हमारे पास चल रहा है उस पॉइंट से इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू एस वन अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास बनेगा y इंटू के माइनस टू एक्स प्लस एच इक्वल टू S1 में क्या करना है, सिंपल पॉइंट h कोमा कैसे सेटिस्फाई कराना है, x की जगह h और k की जगह या y की जगह k रखना है। तो k स्क्वायर माइनस 4h ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर। क्लियर, अब देखिए इसके आगे अगर हम बात करें, हमारे पास जो कोड है ना, ये कोड जो है अगर ये नॉर्मल भी है इस पर पैराबोला पे, और पॉइंट क्या चल रहा है, पॉइंट हमारे पास यहाँ सिंपल अगर हम बात करें a की वैल्यू 1 है, जो हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए जो पॉइंट हुआ करता है वो क्या होता है, 80 स्क्वायर कोमा 280। ठीक है, यही पॉइंट हुआ करता है हमारे पास। तो ए की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पर पॉइंट जो होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में वो क्या होगा, ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर कोमा 2t। ए की वैल्यू क्या चल रही है यहाँ पर, 1 चल रही। ठीक है, तो ये बताया हमने यहाँ पर, इफ कोड इज नॉर्मल, जो कोड हमारे पास चल रही है अगर ये नॉर्मल है, वो भी किस पे, 8 पॉइंट टी स्क्वायर कोमा 2t पे, तो हमारे पास क्या होगा इस केस में, यहाँ पे रिजल्ट होगा देन टी इक्वल होगा किसके, -2 के। क्लियर, तो पी पॉइंट जो है वो कैसा बन जाएगा, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, जिस पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पी पॉइंट जिस पर आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, ये पॉइंट आपके पास कैसा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, सिंपल वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं टी की जगह। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना जो आपके पास पैराबोला पर चल रहा है, इसमें टी की जगह आप क्या कर रहे हो, -2 के पुट कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4/k स्क्वायर कोमा -4/k। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पर है आपके पास, पैराबोला पर है। अब देखिए ये जो पैराबोला पे आपके पास पॉइंट है ना, जिस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, और नॉर्मल और कोड आपके पास क्या सेम ही है, इसका मतलब ये कोड पर भी है, और कोड पर है तो कोड की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हमने बताया पर विच इज लाई ऑन कोड। तो ये जो कोड की इक्वेशन हमारे पास चल रही है यहाँ पर सिंपल, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। इसको क्या करेंगे हम, सेटिस्फाई करा देते हैं किससे, 4k स्क्वायर कोमा -4/k से। तो y की जगह तो -4/k रखेंगे और x की जगह 4/k स्क्वायर हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन कैसी बन रही है हमारे पास, देखें सबसे पहले तो आ रहा है हमारे पास यहाँ पर -4, फिर -8/k स्क्वायर -2h। ठीक है, x की जगह हमने 4k स्क्वायर पुट किया है, और y की जगह क्या पुट किया, y की जगह -4/k पुट किया है, और इक्वल टू में आएगा हमारे पास सिंपल k स्क्वायर -4h। ठीक है, तो ये k स्क्वायर -4h, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने यहाँ पर इसको और सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसको आगे और सोल्व करेंगे अगर आप, तो आपके पास ये बनेगा यहाँ पर h-2 इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई 2। तो लोकस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, h और k में इक्वेशन आ चुकी है, सो लोकस ऑफ h कोमा k। तो लोकस कैसे नोट करते हैं, h की जगह x रख देते हैं और k की जगह y रख देते हैं। तो x-2 इक्वल टू 4/y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको कंपेयर करा लेते हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है, क्वेश्चन में पहले से आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर,
यहाँ पर पहले से आपको नॉर्मल इक्वेशन जो है या नॉर्मल कोड जो चल रहा है उसकी इक्वेशन गिवन है, तो इसके साथ आप इसको कंपेयर करा लें, ए बी सी आ जाएगा, तो उनका लास्ट में सम फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पर। क्लियर? तो ये बताया हमने यहाँ पर कंपेयर विथ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन कौन सी, एक्स माइनस ए इक्वल टू बी अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी से अगर मैं इसको कंपेयर कराऊंगा तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाती है 4, आर एच एस में जो है बी अपॉन वाई स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी आ जाती है, सी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास यहाँ पर 2। ठीक है, हमको फाइंड करना था यहाँ पर क्या, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर 8 आ रहा है। क्लियर? तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट ऑफ लक।